हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनामिका और अनामिका ब्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है मंगलवार और मंगलवार को है हरितालिका व्रत। तो ये व्रत मैंने भी किया है। तो आज इस व्रत को करने के लिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। मैंने पहले हाउस क्लीनिंग का काम किया, उसके बाद मैं स्तुति को स्कूल भेजा और आफ्टर फिर मैं रेडी होकर के मैंने हरितालिका व्रत की पूजन विधि स्टार्ट की। आज हम इस ब्लॉग में बताएंगे कि हरितालिका व्रत किन स्त्रियों को करना चाहिए, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है और यह व्रत किन भगवान का किया जाता है, यह व्रत किन को करना चाहिए। तो यह व्रत जो होता है सुहागी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं, साथ में कुंवारी कन्या जो होती है मन चाहा वर पाने के लिए भी इस व्रत को करती हैं। और जो भी यह व्रत को बहुत सी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं तो भगवान शिव उन पर प्रसन्न होते हैं और उनकी कामना को पूर्ण करते हैं। हरितालिका व्रत की विधि यह है कि जिस दिन हरितालिका व्रत होता है उस दिन लेडीज़ों को सुबह जल्दी उठकर नहा धो करके सोलह श्रृंगार करके आपके जहाँ रहते हैं आप यदि वहाँ पर नदी या तालाब की व्यवस्था है तो आप वहाँ जाकर वहाँ से शिव जी की प्रतिमा को स्थापित करके घर ले आना चाहिए और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। बात करते हैं हरितालिका में बनने वाले मंडप की। तो हरितालिका व्रत में जो मंडप बनता है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि पार्वती जी ने भी अपने घर से बाहर जाकर वन में रह करके घास फूस के मंडप के नीचे भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसीलिए हरितालिका व्रत में स्त्रियाँ जो है मंडप बनाकर और उनके नीचे भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करके भगवान शिव को प्रसन्न करती हैं। फाइनली हम अपने होममेड नदी पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए, इधर ये मैंने बनाया है होममेड नदी। तो मैंने इस टब में पानी ले लिया और पानी में मैंने पहले से रेत डाल रखा है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे पास में जो नदी है उसमें नहीं जाती हूँ तो मैं यहीं से अपने लिए शंकर जी और गौरा जी निकाल कर हम अपने घर में ले जाएंगे और स्थापित करेंगे। तो चलिए निकालते हैं गौरा पार्वती। शंकर पार्वती हम इस कोले के पत्ते में निकालेंगे। ये मैंने प्लेट रखा रखी इस पर शंकर पार्वती भी हम इससे निकालेंगे। इसलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा भी गंगा जी में डालेंगे, निकालेंगे, फूल डालेंगे, अक्षत डालेंगे और हम यहाँ से गौरा पार्वती निकालते हैं। हमारे वहाँ पे गांव में क्या करते हैं कि जो लेडीज़ें होती हैं वो 5 लेडी से मिलकर के आपस में ग्रुप में हाथ से हाथ बांध करके मंगल चार गाते हुए मंगल गीत गाते हुए गौरा पार्वती निकालती हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अकेली हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट 5 बार करके हम गौरा पार्वती बाहर निकाल लेंगे। पेड़ों पे झूलों की लगी कतार, सावन की बरसे रिमझिम फुहार, पेड़ों पे झूलों की लगी कतार, गौरा झूला झूल रही भोलेनाथ संग, गौरा झूला झूल रही भोलेनाथ संग, मैया झूला झूल रही भोलेनाथ संग। कुछ जगह पे क्या है कि जो शंकर पार्वती जी है वो हल्दी के बनाए जाते हैं और कुछ जगह पे मिट्टी के बनाए जाते हैं। और जहाँ पे ये दोनों चीज़ अवेलेबल रहती है उसके अलावा भी एक तीसरा ऑप्शन होता है कि जब जो मिट्टी हो चींटियाँ जो अपना घर बनाती है और घर बनाने के लिए जो मिट्टी निकालती है तो वो मिट्टी भी बहुत शुद्ध मानी जाती है, तो उसका भी आप शंकर पार्वती जी बना सकते हैं। फाइनली हमने शंकर जी निकाल लिया है और गौरा जी निकाल लिया है। तो अब इनका थोड़ा सा शेप दे देते हैं। ये परफेक्ट शेप में नहीं बनेंगे क्योंकि ये रेत के बनाए हैं मैंने, इस वजह से इनका परफेक्ट शेप नहीं आएगा। ये जो पहले वाले मैंने रखे हैं ये शिव जी हैं हमारे और दूसरी ये जो माता पार्वती जी हैं। तो जब हमने फाइनली शंकर जी और गौरा जी निकाल लिया था हम इनकी थोड़ी पूजा पहले कर लेते हैं। भोले दानी के दर्शन करने भक्त हजारों
फाइनली हमारी जो पहली जो पूजा होती, पहले प्रथम पहर की जो पूजा होती है वो मैंने यहाँ कर लिया है। जो स्त्रियाँ गांव में होती हैं वो नदी के किनारे जाके पहली पूजा वहीं करती है, धूप दीप और आरती करके घर जाती है, पर मैंने यहाँ पे पूजा कर लिया है। बाकी हवन और आरती जो है मैं घर के अंदर चल के करूँगी। तो चलिए चलते हैं घर के अंदर। फाइनली हम घर के अंदर जाते हुए मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए रुक गई थी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि जब बाहर से जब कोई शुभ कार्य करने के लिए या किसी प्रकार के भगवान जी को अंदर ले आते हैं तो सबसे पहले घर की दहलीज धोई जाती है। तो मेरे हस्बैंड ने फाइनली घर की दहलीज पानी से धो दी है। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं। भी झूम रहे हैं, भोले बाबा के डमरू पे नंदी गणपति। शंकर और गौरा जी को हमें अभी यहाँ पर हमने अस्थायी रूप से स्थापित कर दिया है, क्योंकि इनकी स्थापना के लिए हम अभी झूला बनाएंगे। तो झूला जो है मेरे यहाँ पे बीच कमरे में है, तो वहाँ से आने जाने का रास्ता है। इस वजह से जब हमारे सारे काम खत्म हो जाएंगे तो दोपहर में हम शिव जी का मंडप बना के उनकी स्थापना वहाँ पर करेंगे। तो उसका भी हम आपको वीडियो में बताएंगे कि शिव जी के लिए मंडप किस तरह बनाते हैं। फाइनली मैं भी पूजा के लिए रेडी हो चुकी हूँ, तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। आज मैंने हरितालिका व्रत पे ये इस तरह का मंडप तैयार किया है, देख सकते हैं आप। ये मैंने भोग के लिए बनाया हुआ है, और ये यहाँ पे मैंने शिव जी को स्थापित कर दिया है। ये गौरी गणेश हैं और ये मेरे मंडे का लुक। बादलों को भी देखो इन पर कैसे मोती ये बरसा रहे हैं, पवन चले। ये मैंने मंडप कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् केदारनाथ नागेश्वरा हे विश्वनाथ रामेश्वरा मल्लिकार्जुन। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः, ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् केदारनाथ नागेश्वरा हे विश्वनाथ रामेश्वरा मल्लिकार्जुन। ओम महाकालाय नमः, ओम नंदीनाथाय नमः, ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः। समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितफलजम्बुचारुभक्षणम् उमासुतशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। ओम गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम दुर्गा देव्यै नमः। ज्योति जनार्दना दीपोहरतु मे पापं संध्या दीप नमस्तुते। ओम नमः शिवाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायण नमः। ओम लक्ष्मी दोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवादिदेव जगत सर्जक प्रलय कर्ता शिवं सत्यं सुंदरा शिवं सत्यं सुंदरा। नाथ नागेश्वर हरो हर ताप साप विषावतं महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अन्वक्ति भक्ति सदैव तेरे शरण हो क्षमा हो अपराध मेरे। जय जयति जगदीश्वरा जय जयति जगदीश्वरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा।
से सुने। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान करने मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी तारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी श्रयतं नमामि। मन्दालमालाशकुलतालकाय कपालमालांकित शेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। कंठ में जिनके विराजिता हा विराजिता हलाहल, गंगा जलम शीस पर बाएं अंग विराज जिनके, पत्नी स्वयं पार्वती। नंदी कार्तिक गणपति के सहित केदारनाथ, प्रभु गिर पे सदा ही रहते, करते सदा मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पार्वती नाथ, सर्वमंगल मांगल्ये। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम मल्लिकार्जुनाय नमः, ओम गौरी गणेशाय नमः, ओम गण गणपते नमः। फाइनली हमने शाम की पूजा कर ली है। सुबह में पूजा की थी और अभी मंडप तैयार करने के बाद ये शाम की पहली पूजा हो चुकी है। अभी झूला हमने बनाया है। अब इस झूले की पूजा होने के बाद इस झूले को कोई एक व्यक्ति घर का इसे झुलाते ही रहना चाहिए। ये झूला रुकता नहीं है, मतलब इसे रात भर झुलाते ही रहते हैं। सावन की बरसे रिमझिम फुहार, पेड़ों पे झूलों की लगी कतार, गौरा झूला झूल रही भोलेनाथ संग, मैया झूला झूल रही भोलेनाथ संग। चलिए थोड़ी देर के लिए हम हमारे ही कैंपस के मंदिर चलते हैं। वहाँ पर हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने भी हरितालिका व्रत किया है, तो वहाँ की हम आपको एक झलक दिखाते हैं। मेहंदी नाचन लागी हाथा में बनरे रे नाम ली, मेहंदी नाचन लागी हाथा में बनरे रे नाम ली। आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन राज जी, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन राज जी। बाजे बाजे देश
फ्रेंड्स, अब हम थोड़ी देर में जो हमने कल शंकर जी और गौरा जी स्थापित किया था उनका थोड़ी देर में हम विसर्जन करेंगे। सावन की बरसे रिमझिम फुहार, पेड़ों पे झूलों की लगी कतार। सावन की बरसे रिमझिम फुहार, पेड़ों पे झूलों की लगी कतार। गौरा झूला झूल रही भोलेनाथ संग। गौरा झूला झूल रही भोलेनाथ संग। हरी तालिका का व्रत संपन्न किया। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं अनामिका वासनिक आपसे विदा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ।